श्रीमद् भगवद गीता के 100 दिव्य विचार, जीवन बदल देने वाली कथा। मानव जीवन एक रहस्य है, एक यात्रा है और एक परीक्षा भी। इस संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति सुख दुख, मोह प्रेम, सफलता और असफलता के अनेक रंगों से गुजरता है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने की सही दिशा देता है। वो है श्रीमद् भगवद गीता। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। ये हमें सिखाती है कि धर्म क्या है, कर्म क्या है और प्रेम का असली अर्थ क्या है। कहा जाता है कि गीता का ज्ञान केवल इस जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए भी उपयोगी है। लेकिन गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें हर कोई विस्तार से नहीं पढ़ पाता। इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं गीता के 100 महत्वपूर्ण विचार, ऐसे विचार जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। सत्य की शक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, उसी तरह सत्य भी हर परिस्थिति में उजागर हो जाता है। इसलिए चाहे हालात कितने भी कठिन हो, हमेशा सत्य का मार्ग अपनाओ। जीवन और मृत्यु का सत्य। मृत्यु एक अटल सत्य है। जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस सत्य को स्वीकार कर लो और भय से मुक्त होकर जीना सीखो। कर्म ही धर्म है। मनुष्य कर्म करने के लिए पैदा हुआ है। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन याद रखो, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। क्रोध विनाश का द्वार। क्रोध इंसान को अंधा बना देता है। जब इंसान गुस्से में होता है, तब वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। इसलिए जब भी क्रोध आए, रुक जाओ, शांत हो जाओ और सोचो। मन पर नियंत्रण। मन वायु की तरह चंचल है, ये कभी स्थिर नहीं रहता। अगर तुमने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, तो समझ लो तुमने जीवन को जीत लिया। और अगर मन को नहीं संभाला, तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। मोह दुख का कारण। दुनिया में जितना दुख है, उसका सबसे बड़ा कारण मोह है। जिस चीज से जितना ज्यादा लगाव होगा, उसके जाने पर उतना ही अधिक दुख होगा। वर्तमान में जीना सीखो। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। इसलिए जो है उसी में खुश रहना सीखो। रिश्तों का सच। जो तुम्हारा साथ देता है, तुम उसका साथ दो, और जो धोखा दे, उसे छोड़ दो। जहां सम्मान न मिले, वहां जाना बंद कर दो। दूसरों की चिंता छोड़ो। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे, उतने ही खुश रहोगे। आत्मसम्मान जरूरी है। अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे, तो दुनिया भी तुम्हें दबाने की कोशिश करेगी। समय बदलता है। तुम कमजोर नहीं हो, बस तुम्हारा समय कमजोर है। और याद रखो, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कठिनाइयां ही ताकत बनाती है। जिसने कभी दुख नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का एहसास ही नहीं होता। शांति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, मन की शांति है। जिसने मन को शांत करना सीख लिया, वो सबसे अमीर है। प्रेम और अहंकार। प्रेम हमेशा झुकता है और अहंकार हमेशा झुकवाना चाहता है। अब ये तुम पर है, तुम क्या चुनते हो। खुद को जानो। तुम दुनिया की हर चीज जान सकते हो, लेकिन अगर खुद को नहीं जाना, तो कुछ भी नहीं जाना। लक्ष्य और ध्यान। अगर जीवन में सफल होना है, तो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। इच्छाएं जितनी ज्यादा होंगी, मन उतना भटकेगा। वाणी का महत्व। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक शब्द रिश्ते बना सकता है और एक शब्द उन्हें तोड़ सकता है। कर्मों का फल। आज जो तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, और आज जो कर रहे हो, वो तुम्हारा भविष्य बनाएगा। संतोष का महत्व। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसे संतोष मिल गया, उसे सब कुछ मिल गया। खुद का सारथी बनो। जीवन एक युद्ध है। यहां तुम्हें खुद ही अर्जुन बनना है और खुद ही अपना सारथी भी। जीवन का नियम। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। सेवा और अपेक्षा। सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से अपेक्षा मत रखो। समय की कीमत। समय जीवन की सबसे महंगी चीज है। एक बार चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आता।
चिंता और चिता। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का फर्क है, लेकिन चिता मृत शरीर को जलाती है और चिंता जीवित इंसान को। ईश्वर पर विश्वास। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जो हवा में उछलने पर भी हंसता है, क्योंकि उसे भरोसा है कोई उसे गिरने नहीं देगा। समापन। जीवन आसान नहीं है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि इसे कैसे जीना है। अगर आप इन विचारों को अपने जीवन में उतार लें तो न केवल आपका जीवन बदलेगा, बल्कि आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपका भविष्य भी बदल जाएगा।